अपने बंदे की कैसे तौबा कबूल करता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मैंने तो पढ़ा, मैंने सुना, जब आँख से आंसू निकलेगा तब बंदे की तौबा कबूल होगी। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे, मैंने भी पढ़ा, जब इंसान के ये बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे तब बंदे की दुआ कबूल होगी। हजरत शफी बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, नहीं नहीं, जब बंदा पक्की तौबा करे और गुनाहों से बचने का सच्चा इरादा कर ले तब तौबा कबूल होगी। ये के आंसू निकले, ये के रोंगटे खड़े हो, ये के जब पक्की तौबा करे तब तौबा कबूल होगी। कोने के अंदर एक राबिया बसरी बैठी हुई थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने आवाज दी, बोबो जरा इधर ध्यान करियो। अब तो घरों में चमक छल्लो नजर आवेगी, बोबो तो नजर नहीं आती। चमक छल्लो में और बोबो में बड़ा फर्क होता था। चमक छल्लो हर वक्त शीशे के आगे खड़ी, बोबो हर वक्त मुसल्ले के ऊपर बैठी रहती थी। हर वक्त थी तुम्हारे घरों में बोबो कोई? शायद होगी, छोड़ा है कब्रिस्तान में, काम में मुका दिया। हर एक को देख के कहती थी, पूत खुदा तेरा भला करे। डोई हंडी के अंदर उल्टी चलाया करती थी, ये बोबो टोकती थी, यूं नहीं यूं चला जिस तरह बैतुल्लाह का तवाफ होता है। ये बोबो जब छोटे छोटे पोते दोते भांजे भतीजे रोटी खाते थे, कहती थी ना ना सालन बचावेगा अल्लाह गुनाह देगा, उंगली से चाटना सिखाया करती थी। अब तो बेटा कहता है मामा मेरा झूठा खा ले, के खबरदार इसे परे फेंक दे। अब ये माँ का मिजाज है। खुदाए पाक की कसम अगली बात बताऊं तुम्हारा कलेजा हिलेगा। बोबो कौन हुआ करती थी? ये बोबो मेरे अजीजों बेड़े में तार में अपने कपड़े नहीं डालती थी ताकि गैरत वाले बाप की मेरी सलवार पर नजर ना पड़ जाए। ऐसी था जी। जब ये बोबो घर में हुआ करती थी, 9वां महीना चढ़ा करता था बहन पर, ये कह करती थी जा मौलवी जी से गुड़ पड़वा के ले आ। अम्मा क्या बात है, जानवरों को खिलावेगी, गाय को खिलाएगी? फरमाया नहीं नहीं, तेरी बहन को दूंगी। अल्लाह अकबर, ताकि औलाद में आसानी पैदा हो जाए। 9 महीने बहन घर में, भाई घर में रहता था। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब बच्चा री री रूनू क्या करता था उस वक्त पता लगता था अल्लाह ने मेरी बहन को बेटा दिया। 9 महीने बहन ऐसा पेट छुपाया करती थी, घर में रहने वाले बाप को भी पता नहीं लगा करता था। सुनो, तुम्हारी कल कहां मर गई? अब तो शादी हो, दूसरे महीने पहले महीने पूरे मोटरसाइकिल पर बैठा के गांव का चक्कर लगवा के ला रहे। माशाअल्लाह, उसे ढक तो सही गैरत को। घर में नंगी हो, घर में मेरे सामने जैसी मर्जी हो जा, बाजार के अंदर अल्लाह अकबर। जब 7 रुपये 8 रुपये गोश्त हुआ करता था, 4 रुपये भी हमने अपने दौर के अंदर देखा गोश्त किलो मिले करता था। हमारा उस्ताद बड़ा गरीब था, खावे था छोटा गोश्त, 13.5 रुपये पहिया में लेके आया करता था, 12 रुपये पहिया। ये जितने कसाई हुआ करते थे गोश्त वाले, इनके पास थैलियां भी होती थी, अखबार। छोटे बच्चों को गोश्त नहीं दिया करते, चल घर से थैला लेके आ। अल्लाह अकबर, चल घर से थैला लेके आ। कागजों में लपेट कर, थैलियों में लपेट कर, बिस्मिल्लाह पढ़ पर बिस्मिल्लाह। कसाई हुआ करता था, अल्लाह की कसम ये क्या करता, खबरदार सज्जे मारूंगा तेरे हाथ पर बुगदा, सज्जे हाथ के अंदर पकड़। क्या जमाने थे। अब तो एक हाथ से बरकर थूथरा, दूसरे हाथ से एक जगह बरकर थूथरा, दूसरा वही खड़ा मूतरा। अम्मा खैरी पुत्र ने एक बने। अल्लाह अकबर, चबड़ 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 करके खाना। और तो हुआ पड़ी, खाना खा लिया, रोटी पका दे खा लिया, रोटी पका दे खा लिया मैंने। जब तुम दस्तरखान पे नहीं बैठेगी, तेरा बच्चा तुझे बाथरूम में मुंह हिलाता दिखावेगा। नोच नोच के खाना, बर्गर हो, शवारमा हो, केला हो, सेब हो, नोच नोच के खाना। खुदाए पाक की कसम, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं, जो पंजों में लेके नोच नोच के खावे। अल्लाह ने उस जानवर को ही हराम कर दिया है। तोड़ तोड़ कर खाना, तोड़ तोड़ के खाना, दाएं हाथ से खाना, खब्बे हाथ को तो इस्तंजे वाली जगह इस्तेमाल करना है। ये अल्लाह की, ये भी अल्लाह की नेमत है। खाने के लिए इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने दाएं हाथ बनाए।
बोबो बैठी थी कोने के अंदर, और तारुफ करो बोबो का कभी बहन के रूम में कभी बाप के रूम में हुआ करती थी। है शादी थी, रात की रात वाली बासी जिसे रोटी कहते हैं, चाय में डुबो के खाती थी और अपने छोकरे वास्ते देसी घी की रोटी अपने पल्लू में लपेट के रखे करती थी। बोबो कौन हुआ करती थी? जो हेयर नहीं लगाया करती थी बल्कि देसी घी की मालिश किया करती थी। अब तो माशाल्लाह पहले ही घर से रोटी सीख के नहीं आई, सर्दी है कमरे से बेगम साहब बाहर कोई नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, ठंडा भाई बहुत ज़्यादा। पहले बच्चों को जुकाम हुआ करता था, ना काल पोलता, इतने पैसे किसके पास नहीं होते तब। जरा हम दरअसल हो गए औकात फिट्टे, पहले हमारे औकात कोई नहीं थी दरअसल। असी जट होने असी नाने होंगे हैं। माँ जब इंडिया से हिजरत करके आए थे तो धोती भी वहीं छोड़ के आए थे। सोरे बाबा सही कह रहा कि नहीं कह रहा? ये वो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर फूक वहाँ पड़ गई। कल कसम अजी जी सही मैं कह रहा। बेटियां वहाँ, बेटे यहाँ, बहनें वहाँ, भाई वहाँ, जो वहाँ थे वहाँ रह गए, जो यहाँ थे यहाँ रह गए। जो अम्मा आज घर के अंदर अच्छी नहीं लगती, तेरा दादा खुदाए पाक की कसम है, तेरा नाना उसे बोरी के अंदर बक्से के अंदर बंद करके लेके आया था। माल वहाँ छोड़ आया, कांटे वहाँ छोड़ आया, गले के हार वहाँ छोड़ आया, टुम्मे वहाँ छोड़ आया, कोके वहाँ छोड़ आया। खुदाए पाक की कसम तेरे नाने के नजदीक इस चीज की कदर नहीं थी, जिस चीज की कदर थी उसे बक्से में बंद करके साथ लेके आया। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, ना नाने वाला अखलाक रहा, ना नाने वाला किरदार रहा। अब तो माँ मेरे अजीजों कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी हुई है, सोना अलमारियों के अंदर पड़ा हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। खबरदार ओ गैरत वालो, तुम्हारा रब गैरत वाला, दीन गैरत वाला, नबी गैरत वाला, जिब्राइल अमीन गैरत वाला, इस्लाम गैरत वाला, मक्का गैरत वालों का शहर है, मदीना गैरत वालों का शहर है। गैरत वाले नबी की गैरत वाली उम्मत बन के दिखाइयो, अपनी गैरत के तकाजे को पूरा करना। ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम। ईमान वालो 18वां पारा, अरे गहरे नथु खैरे से अल्लाह मुखातिब नहीं हो रहा। अल्लाह अपने बंदों को कह रहे खबरदार, अपना घर हो, चाचे का घर हो, मासी का घर हो, पड़ोसी का घर हो, ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। खबरदार अपने घर में भी जाने से पहले तुझे दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत लेनी पड़ेगी। दादा घर में आया करा थे, हाथ के अंदर लाठी हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। अब्बा रात को घर में आया करता या दिन दिहाड़े खेतों में से आया करता, लाठी हाथ में हुआ करती थी। दरवाजे पे खड़े होकर जोर से खगारता, यूं खगूरे मारा करता था, खांसी करा करता था, जानबूझ के लाठी दरवाजे पे मारा करता था ताकि पता लग जाए गैरत वाली धियो, गैरत वाली बेटियों, अपने सीने को, अपने कुल्लों को, अपने सर को छुपा लो, क्योंकि इस वक्त इस पर्दे से अंदर तुम्हारा गैरत वाला बाप आने लगा। तुम्हारे बाप की गैरत ये नहीं गवारा करती कि बच्ची के नंगे सर पर बाप की निगाह पड़ जाए। अब तो बेटियों को पास गोदी में बिठा कर ड्रामे दिखाओ, शर्म नहीं आती? राणा साहब हो, अराई साहब हो, भट्ट साहब हो, गुज्जर साहब हो, कुरैशी शेख साहब हो, अगर तेरे मेरे दरवाजे पर कुत्ता बैठे खड़क खड़क करके उसे भगावे, अगर तेरे मेरे दरवाजे पर कोई अनजाना आवे, क्यों खड़ा है, क्या बात है भाई, जो मेरा घर है। अजी साहब क्या हो गया, इसे शर्म नहीं आती? मेरे घर के अंदर दिया है इज्जतदार औरतें, दरवाजे पे अल्लाह खड़ा खड़ा हो जाए, इज्जत नजर आती है, गैरत नजर आती है। पर्देदार औरतों के दरवाजे छीन कर रख दूंगा, फाड़ कर रख दूंगा, यूं कर दूंगा, आज मेरे पास बंदूक होती गोली मार देता मैं तुझे। क्या होया, मेरे दरवाजे पे खड़ा था रामजादा। अच्छा
तेरे दरवाजे पे कोई खड़ा हुए वो हरामजादा हो जाता है, जिसके लिए तूने उसे हरामजादा कहा, और वो सारा दिन बैंकों में, बाजारों में, लंडे बाजार के अंदर, गोश्त वाली दुकान पे, पर्चे वो दही वाली दुकान पे, खेतों में वो जा रही है। तेरे दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा हो मेरे अजीजों, वो हरामजादा बन जाए और तेरी हर दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाए। ईमानदारी से बता वो हलालजादी कैसे हो सकती है? दस पर्दे डालो गैरतों पर। सोना कीमती नहीं है, चांदी कीमती नहीं, इज्जत कीमती है, गैरत कीमती है। सलासतु अला औरातिल लकुम, अपना घर, चाचे का घर, दिन में जा, रात में जा, सुबह में सा, शाम में जा, खुले खाओ, नहा, नंगे नहाओ, जो मर्जी करो। सलासतु अला औरातिल लकुम, अल्लाहु अकबर, मिन बादी सलातिल इशा वहीना तदऊना सियाबकुम, अल्लाहु अकबर, मिन क़ब्ली सलातिल फज्र वहीना तदऊना सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरा व मिन बादी सलातिल इशा। खबरदार, 3 वक्तों में तुम्हें, कलमा पढ़ने वालों, नबी के उम्मतियों, 3 वक्तों में, फजर की नमाज से पहले, इशा की नमाज के बाद और कैलूला दोपहर के वक्त, खबरदार तुम्हें किसी के घर में जाने की इजाजत कोई नहीं। कुरान कह रहा है। ऐसा कानून, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा दीन, ऐसी गैरत, ऐसी हया। फजर से पहले किसी के दरवाजे, किसी के कमरे में ना घुस, खा वो बहन का हो, खा वो भाई का हो। खबरदार, ससुर को चाहिए बहू के कमरे में ना आवे। जोर के वक्त काम काज करके थक गई, दुपट्टा तार के कुंडी से टांग रखा, किल्ली से टांगे पसार के पड़ी हुई। खबरदार, गैरत का तकाजा पर मैं अल्लाह कह रहा हूं, वही न तदऊना सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरा, कैलूले का वक्त, खाना खाने के बाद खबरदार एक दूसरे को एक कमरे में जाने की इजाजत नहीं। वमिन बादी सलातिल इशा, सोने के कपड़े और हैं, रोने धोने के कपड़े और हैं। रात की तन्हाइयों में बीवी कभी किस हालत में, बेटी किस हालत में। खबरदार खबरदार, इशा की नमाज के बाद तुझे बेटी के कमरे में भी जाने की इजाजत नहीं। ए दीन सी, जिसे हमने मौलवियों के धंधे पैसे कमाने के, मौलवी तो पैसे कमाने की बातें करते हैं। नमाज सीखी, कुरान सीखा मेरे अजीजों, अल्लाह गनी। कारोबार, नमाज सीखी, कुरान सीखा, रोज़ा सीखा, ज़कात की अदायगी सीखी, नहीं सीखी तो इंसानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं सीखा। हज़रत काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह का इनका निकाह हो गया। पहली रात बीवी अल्लाह अकबर घूंघट ओढ़ के बैठी हुई, आपने घूंघट उठाया, कहने लगी जरा हजरत साहब तेरी मर्जी, आज मेरी मर्जी नहीं चलेगी, तेरी मर्जी मेरी मर्जी तो उस दिन ख़त्म हो गई जब मैंने तुझे कबूल कर लिया। लेकिन एक मेरी बात सुन ले, मुझे हाथ लगाने से पहले कुछ मेरी फरियाद सुन ले। काजी साहब समझे, पता नहीं है सहूलत मांगेगी, नौकरानी मांगेगी, पता नहीं अपने घर में क्या मांगेगी। कहने लगी काजी साहब मैं अपने घर से आई, मुझे तेरे घर के तौर तरीके नहीं पता, पहले मुझे अपने घर के तौर तरीके बतला दे। पहली रात या तो मां सिखा के भेज रही है, पहली रात शोर को बिस्तर पे न बैठने दिए, नरम ना हो जिए, बिछ ना जाइए उसके आगे, ये मां तरबियत कर रही। कहती कुछ पूछना आपसे, क्या पूछेगी? क्या मुझे नहीं पता तेरे खाने का वक़्त कौन सा, तेरे नाश्ते का वक़्त कौन सा, नहाने का वक़्त कौन सा, पहनने का वक़्त कौन सा, ओढ़ने का वक़्त कौन सा। आज के बाद अप्पा दोनों हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, आज के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। बताओ 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 तेरे घर के अंदर तरीका, तेरी ज़िंदगी गुजारने का, दिन रात का बता, तेरा तौर तरीका क्या, कपड़े कितने दिन के बाद बदलता है मुझे बता। अल्लाह अकबर, खाना कौन सा खाता है, कितने टाइम खाता है, तेरी अम्मा का खाना मुझे पकाना पड़ेगा, अब्बा का मुझे पकाना पड़ेगा, मुलाजमों का मुझे पकाना पड़ेगा। आज मेरी सारी जिम्मेदारी लिख के दे दे, रब्बे अकबर की कसम है जनाजा उठ जाएगा, मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
या तो पहली रात उठ के अगले जानू नाश्ता बनाओ, ये ना नाश्ते नूश्ते नहीं मैं करवाती, मैं तो अपने घर 12 बजे उठती हूँ माशाअल्लाह से। ये तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी देगी, फटकार देगी लानत की तुम्हारे मुंह के ऊपर है। खुली सीधी सीधी खुली बात, कड़वी कड़वी। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा रहमत वाले फजर की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। आपने अंदर झांक के देखा अम्मा मैमूना मुसल्ले के ऊपर बैठी हुई सवेरे सवेरे। यूं नहीं कहा मैं चौधरी की बीवी, मैं नंबरदार की बीवी, रोजे नमाजें मेरे बख्श से गए, मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा, मेरी बेटी रुक़ैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम। यूं नहीं फरमाया अल्लाहु गनी, मेरी शौकन आयशा सिद्दीक़ा, मेरी शौकन खदीजातुल कुबरा, मेरे नवासे हसन हुसैन है, मेरा दामाद उस्मान अली अबुल हसन मुर्तज़ा। अल्लाहु अकबर। यूं नहीं बैठी कि अल्लाह के नबी ने गवाही दे दी, बशारत दे दी, क़यामत के दिन तेरा हाथ थाम के जन्नत में ले जाऊंगा। अन्नबी औला मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। कितने अल्लाह ने अलकाब दिए, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाह कैसे कुरान के अंदर पाकीज़गी बयान कर रहा है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। अल्लाह जल्ल शानु कैसे कैसे महासिन अखलाक किरदार के मालिकों को बयान कर रहा है। हज़रत मैमूना मुसल्ले पे बैठी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले मुसल्ले पे बैठा देखा, मुस्कुराते तशरीफ ले गए। फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहे, इशराक का वक्त हो गया, खुदा के पाक नबी ने इशराक पढ़ ली, फिर चाश का वक्त हो गया, आपने चाश की नमाज पढ़ी। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद आप वापिस हुजरे में तशरीफ लाए, आपने पर्दा उठाया, नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने देखा सईदा मैमूना उस वक्त भी मुसल्ले पे बैठी हुई है। खड़े हो गए मुसल्ले के पास, मैमूना कजी कब से बैठी? जब से आप छोड़ के गए उठी नहीं? का नहीं। क्या किया? अल्लाह का जिक्र। अच्छा ए मैमूना, मैं तुझे कुछ ऐसे कलमात ना बता दूं, उन्हें 3 मरतबा पढ़ लिया कर, तेरे सारे जिक्र से काफी हो जाएगा। हज़रत मैमूना कहने लगी, मैंने निगाह उठाई, आमना के लाल की चेहरे की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। कितनी गैरत वाली, कितनी अजमत वाली माए थी। तेरी मेरी निगाह उठेगी, किसी कश्मीरनी पे उठेगी, जागीरदारनी पे उठेगी, नंबरदारनी पे उठेगी। वाह नबी की घर वाली हो, तुम्हारी जब भी निगाहें उठा करती थी, आंखें तुम्हारी हुआ करती थी, चेहरा इमामुल अंबिया का हुआ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी खूबसूरत माए पाकीज़ा, इन्हें नबी की कमली भी धोने का मौका मिलता होगा, नबी की चादर भी धोने का मौका मिलता होगा, हुजूर से रोटी खाने का मौका भी मिलता होगा। कभी कहती हुई कमली वाले, मेरा दिल चाहता है मैं आपको लुक़मे बना बना के खिलाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरा खा कर कोई डीसी बना, तेरा खा के वकील बना, तेरे हाथ का वकील ने खाया, तेरे हाथ का डीसी ने खाया, तेरे हाथ का SHO DPO ने खाया। वाह तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान, वह उम्मे हबीबा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान, वह हफ्सा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान। तुम्हारे हाथ का पक्का हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खाया। खुदा नबी को बेईमान औरत का खिला सकता है? बेगैरत है जब मोहम्मद के घराने पर उंगली उठाते हैं। तो ये कलमे ना बता दूं का सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी, सुब्हानल्लाहि व बिहम, पढ़ो साथ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमातिही। ए मैमूना 3 मरतबा पढ़ लिया कर, तेरे सारे जिक्र से ये काफी हो जाएगा। सुभानअल्लाह। काजी शुरे कहने लगे, अगली बात भी सुनेगी। कहने लगी, मुझे ना सब्जी पकानी ये छोड़, दाल पकानी है छोड़, मुझे ये बता मेरे हाथ से कौन सी चीज पकवा के खाएगा? वो बताया,
काजी साहब पहले बाप के घर में थी, फुदकती थी, खेलती थी, सोती थी, जागती थी, अब तेरे घर में आ गई, मुझे बता रात को मैंने किस वक्त सोना, सुबह को मैंने किस वक्त उठना। काजी साहब अब तेरे घर में आई, अब मुझे बता रोटी पेट भर के खाऊं या एक रोटी की भूख छोड़ के खाऊं। काजी साहब मुझे ये तुझे बताना पड़ेगा, बता। मैं अपने अब्बा के घर तो रोजाना कपड़े धोती थी, अब रोजाना पहनती थी, तेरे घर में कितने दिन मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, साबुन किस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मेरा दिल इस चीज को चाह तेरी बगैर इजाजत के खा सकती हो कि नहीं। अल्लाह अकबर। अगली बात कही, मेरी बेटियों मेरी बहनों जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनियो, खुदाए पाक की कसम मजाक करके नहीं जा रहा, तुम्हें गुलाम फातिमा, तुम्हें कनीज फातिमा, तुम्हें कनीज आयशा बना के जा रहा। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली कहने लगी, हजरत मुझे बताओ घर में मेरे माँ भी हैं, बाप भी हैं, मेरा पेका मेरा खानदान है, ए काजी बता तेरे घर में आई, ए काजी साहब तेरी बगैर इजाजत के मिलने चली जाऊं या तू इजाजत देगा। अगर आज कह दे आज के बाद माँ बाप से नहीं मिलना, कसम अल्लाह की मैं तेरे कहने पे आज के बाद मेके की तरफ मुंह भी करने को तैयार नहीं। हो जब ये सुना, जब घूंघट से यूं करके उठा के देखा, काजी साहब रो रहे, हिचके बंध रही। हाय यूं नहीं कहा मैं तुझे 1000 रुपया दूं, यूं नहीं कहा मैं तुझे दिनार दूं, यूं नहीं कहा मैं तुझे सोना बनवा के दूं, यूं करके दामन फैलाया। तू बोलती रही, मैं चुप रहा, मैंने किसी चीज की हाँ की ना की, लेकिन आज मैं बोलूंगा, तुझे चुप नहीं रहना, तुझे बताना पड़ेगा। ऐसी तरबियत मैंने मदरसे में ना देखी, ऐसी तरबियत मैंने यूनिवर्सिटी किसी मकतब में ना देखी। बता बता तू किसकी शागिर्दा, तेरा उस्ताद कौन है जिसने तेरी ऐसी तरबियत की। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की झोली को देख के रोने लग गई, कहने लगी बताऊं मेरी उस्तादी का नाम मेरी माँ है, उसने तौर तरीके ये सारे सबक मेरी माँ ने मुझे पढ़ाए। काजी शुरे ने झोली झाड़ दी और हाथ जोड़ के बैठ गए, फरमाया बता बता अपनी माँ को किस दिन बुला के मुझे अपनी माँ का दीदार कराएगी। मेके गए घर तोड़ने की बातें हैं, ससुराल आए घर तोड़ने की बातें हैं। बताओ बताओ जब हर जगह घर तोड़ने की बातें होंगी तो तेरे आंगन में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आके कहां से खेलेगा। जिस्म खराब ना हो जाए, मेरी माए बच्चों को दूध नहीं पिलाती, खुदाए पाक की कसम रोती हैं शोर मेरा हक नहीं देता, रोती हैं औलाद ने मेरा हक ना दिया। बता 2 साल की उम्र में 2 साल तक सुबह शाम दिन रात दूध पिलाना तेरा हक था, तूने हक क्यों ना दिया। हजरत फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा जब औरतों ने पूछा क्या वजह, तेरा 6 साल का फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, हमारे घर के बच्चे रोटी खा के मक्खन परोठे खा के गिल्ली डंडा खेलते हैं। बता बता कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से मकतब दरसगाह में अपने बच्ची की तरबियत कर रही है। फरमा लगी वो अंधेरे वाला कमरा, यहाँ मैंने अपने बच्चे की तरबियत की। जब मेरा बच्चा मेरी कोख से गोद में आया, दाई पास थी, कसम अल्लाह की मैंने दूध पिलाते वक्त दाई से भी पर्दा कर लिया। मुझे आज तक मेरी ननद ने ना देखा, मेरी जठानी मेरी दरानी मेरी भावज ने ना देखा, मेरी सास ने ना देखा, हत्ता कि मेरी घर की बहन ने नहीं देखा कि मेरा बच्चा दूध किस वक्त पीता है। हालत नापाकी में जब तक रही, नमाज नहीं पढ़ सकती थी, वुज़ू तो कर सकती थी। जब ये बिलकता रोता चिंगारता, इसकी मासूमियत को देख के मेरा कलेजा मुंह को आता। मैं ठंडे पानी से वुज़ू करके बंद कमरे में ले जाती, पर्दा डाल देती, अंधेरा कर देती, दिया बुझा देती और अपना सीना खोलकर अपनी चादर डालती, अपने बालक का मुंह चादर में छुपा के दूध पिलाया करती थी। जब दूध पीता था तो अल्लाहु अकबर में से कान में दुरूद शरीफ सुनाया करती थी। 3 फायदे हुए, एक पर्दे का, एक दूध का, एक दुरूद शरीफ का। पर्दे की वजह से गैरत वाला बन गया, दूध की वजह से अल्लाहु अकबर इंसान बन गया और दुरूद सुनने की वजह से कायनात के अंदर वली रहमान बन गया। है घर के अंदर करतूत, डूब के नहीं मरते, तवीज लेते हुए तुझे तो खुद
खुदकुशी बहुत पहले कर जानी चाहिए थी। खुदकुशी की वजह क्या बनी? फुप्पी खुसर फुसर कर रही, जनाजे के ऊपर औरतें बैठी करी, हाँ भाई मर गया, अपने भाई के साथ इसने रात को देख लिया था। डूब मरने का मकाम नहीं। पूछ उलमाए किराम से, देवर देवर नहीं, देवर शैतान है। 4 देवरों के दरमियान छोड़ के 3 साल के लिए सऊदी अरब में रियाल कमाने बैठा। रियाल तो मिल गए लेकिन गैरत के जनाजे ही निकल गए। बंदा मोटरसाइकिल की चाबी लगाकर दुकान पे जाता है, औरत बुर्का पहन के मोहल्ले में बैठती है। ये इज्जत है? ये हाजियों की बहू है, ये राणों की बहू है। पूरे मोहल्ले के अंदर अपने शोर की दास्ताना सुनाई, ना बब्बो पता नहीं मेरे तो नसीब फूट गए, मेरे माँ बाप ने क्या देखकर फैसला किया। अल्लाह अकबर। यकीन जानो, रात को बिस्तर पे लेट के कपड़े उतारे, सुबह गिले करे, मैं तुझे जानवर कहूंगा, तुझे औरत नहीं कहूंगा। सुन कहानी, मकलावा आया। मकलावा जानो? तब धी को लेने के लिए जावे। हाय, एक मकलावा मेरे नबी ने भी किया था। हाय, जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का निकाह हुआ, हजरत अली अकील के साथ रुखसती हो गई, भाई भाई के साथ रुखसती लेने के लिए आए। 3 दिन गुजर गए, हुजूर की बेचैनी बढ़ती गई, हुजूर को करार ही ना आवे, कभी वहाँ बैठ के रोवे, कभी वहाँ बैठ के रोवे। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह क्या? और मैं 3 दिन हो गए फातिमा का चेहरा नहीं देखा, मुझे याद आ रही है। यहाँ तो बहनों के वेरे पे नहीं चढ़ते, रोकते नहीं खड़े होते, मुंह पर थप्पड़ गैरत का नहीं लगता। जब साल के बाद बहन आती है, कहती भाई कभी हमें फोन भी कर लिया कर, काश अब्बा जिंदा होता, हम अपने बाप से क्या करें, हमारा घर घर कोई नहीं रहा। ओ मेरे बुजुर्ग हो, ये सारे के सारे बैठे हो, ओ मेरे प्यारो, तुम्हारी दाढ़ियों को हाथ, तुम्हारे पैरों को हाथ। ठीक है, अपनी बच्चियों को जमीन में से ना हिस्सा दे के जाओ, लेकिन अपने घर की दरवाजे की चौखट अपने मरने के बाद इतना त्योहार तो दे के जाओ कि तुम्हारी धी तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर में आकर खुल के रो तो सके कि इस खटड़े के ऊपर मेरा बाप बैठा करता था। जहेज अल्लाह की कसम फर्ज नहीं, बेटी को हक देना फर्ज है। हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कहने पे पता लगा 15 लोगों ने दाढ़ियाँ रखी, अल्लाह ने रखवाई। मेरे कहने पे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी में अपनी बच्चियों को हक दे के चले जाओ, हक दे के चले जाओ, वगरना अगर तेरी बच्ची जनाजे पे खड़ी हुई और खामोश हो गई, किसी ने कहा रोती क्यों नहीं, उसने कहा कैसे रो, बाप घर में घुसने का हक छीन के चला गया, उसका जब होका निकल गया, रब्बुल आलमीन की कसम है ये ना हो उसके आंसू की वजह से कहीं तुझे कब्र के अंदर कफन न देना पड़ जाए। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जानो भाई, दारुल उलूम देवबंद में दाखिला मिला, पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ का जी रोटी बिसरे का इंतजाम कोई नहीं, फकीर सादे चले गए, मदरसे की पढ़ाई से फारिग हुए, आप देवबंद की गली में निकल गए, बिस्तर कोई नहीं, ना गर्मी ना सर्दी का। अल्लाह अकबर, रायपुरी ऐसे नहीं बना। हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत ऐसे नहीं हुई, खुदाए पाक की कसम है। मैं मेरे अजीजों गोजरे के अंदर सूफी मोहम्मद दीन साहब के पास बैठा हुआ था, हजरत हाजी अब्दुल वहाब के साथ इकट्ठे बैत हुई, सन 51 के अंदर खिलाफत मिली। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों हजरत को देख के ऐसा लगा मुरीद ऐसा तो पीर कैसा होगा, इसकी आंख में इतनी हया तो उसकी आंख में कितनी हया होगी। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अजीजों बिस्तर ना मिला, देवबंद की गली में कचरे कूड़े के ढेर पर एक फटा को बनाना इस्तेमाल शुदा कंबल पड़ा हुआ था। हजरत रायपुरी उठा के ले आए, फरमाया ओ लोगो मुझे क्या जानो, मैंने 15 साल उसी कंबल के साथ गुजार दिए, दिन में गर्मी में नीचे लटा नीचे बिछा लिया करता और सर्दी के अंदर अल्लाह अकबर उसे ऊपर ले लिया करता। किसी ने कहा फिर क्या हुआ, फरमाया माल आया नहीं आया लेकिन गैरत बड़ी आ गई। कितनी गैरत थी, मोहल्ले वाले तारीफ करे नहीं नहीं, इलाके वाले तारीफ करे नहीं नहीं, किसी की धीदियानी तारीफ करे नहीं नहीं। कादिरपुर हजरत कादिर अब्दुल कादिर रायपुरी की बैल खड़ी हो गई कि मेरे भाई की हया और गैरत का तुम क्या अंदाजा लगाओगे, ये मेरा भाई है, मारे गैरत की वजह से मोहल्लेदार नहीं तो दूर की बात है, मेरे भाई ने कभी जी भर के मेरे चेहरे का दीदार ही नहीं किया।
नहीं यकीन आता पूछ लो। बहन मजमे में बैठती, लोग कहते हैं रायपुरी अपनी बहन पहचानो। फरमाया मैंने चेहरा देखा ही नहीं, मैं कैसे पहचानो? कब फिर कैसे पता लगेगा? कब बहन को कि अब्दुल कादिर कहे, बहन अब्दुल कादिर कहती, तब पता लगता ये आवाज मेरी बहन ने मुझे दी है। ऐसे गैरत वाले लोग। या तो पहले मुंही वाला सारा नक्शा खींचेगा, रही से ही कसर सारे बराती पूरी कर देंगे हैं। रात को फिर शादी किसी की रोटियां कहीं पाड़ के चले गए, देखा छोटे कद की लेके आ गया वो तो। हाँ, और उन्हें कद थोड़ी देखा, पैसा देखा उन्हें तो, ठिकनी आ गई ठिकनी। उन्हें कहा देखा रंग कैसा था, मारी बुरी लग रही थी, कीड़े पड़े थे मारे, मां नाक की चपटी ले आया और ना पैसा तेने पता नहीं भाई उसके 4 बार रहे हैं। जिंदगी उन्होंने गुजारनी, तब से कर करके खून तुम अपना सुखा रहे। शादी किसी की, ब्लड प्रेशर किसी को, अजी हुई नहीं। ये सारी फुप्पी मासियां लगे सुबह चलेंगी बरात ना, बब्ब सा कपड़े पहन के बैठ गए, दुल्हन भी तैयारी कोई नहीं हुई। ते अपनी उम्र देख तो उसकी उम्र देखते 70 साल की हो 15 साल की भाई। अज्जी साहब भी सवेरे उठ जाएंगे, उसे पता उसे रात को नींद खाऊं खाऊं रात को करता रही दाई कोई नहीं। सुबह 7 बजे आके कद जावेगी बारात, कद जावेगी बारात, पाता रहेगा चा पीता रहेगा, पाता रहेगा चा पीता रहेगा, बाथरूम आना बाथरूम जाना कद आएगी। ले भी हम तो सीधे साधे लोग थे। मैं तो खेतों पर गया था, मेरा बाया कहने लगा चल बे, मैंने कहा कहाँ चलना? खुद ने गाड़ी पर बैठाया बैलगाड़ी पर और मैं गया। भाई के कपड़े पहन लिए, जुत्ती भी टुट्टी थी, वहाँ से जो है फुप्पी की दी ब्याह के लिए आए। ओ 50 साल पहला दौर, इब देख हालत क्या है। घरों में लड़ाई, सासों की बढ़ती कोई नहीं। मेरी बहू तो मेरे पास बैठती कोई नहीं, वो मॉडर्न जमाने की। तेने 8 दिन हो गए, तेने मुंह नहीं धो के देखा, तेरे पास बैठेगी वो? जब बैठेगी होगी हर वक्त। मैं तो हैरान हूं, अल्लाह माफ फरमा। सुसर दुआ कर दो जी, बस हम तो घर में जाब लेके आ गए, जाब डैन ले आए, घर में डैन लेके आए। अच्छा भी क्या होया? पता नहीं, मारे घर में जब से आई मुसीबत आ गई। बता क्या? मोर साहब मैंने अंदर जाके देखा, मेरे बच्चे पर पढ़ पढ़ के फूक मार। बेशरम, बेटा कमरे में बड़ा पड़ा और 70 साल का अब्बा झांक के देख, लाना तो नहीं है। हाँ तो ये पुराने वक्तों की बात बतलाऊं, जब बहू घर में आया करती थी तो ससुर अपना खटड़ा उठा के ड्योढ़ी में ले जाया करता था, बाहर को डेरे में बैठ के नाश्ता मंगवावे थे, डेरे में बैठ के चाय मंगवावे थे। खुदाए पाक की कसम, कोई दूध वाला कोई पट्ठे वाला पास से गुजर जाता, बाबा वहीं से बैठ के यूं घुरी मार के लड़ागा, भाग जा, क्यों खड़ा यहाँ, क्यों गया था अंदर? मर तो मर्द है, कोई औरत भी 2-4 दफे आ जाया करती थी। बब्बो तेरा क्या काम है, हर वक्त हमारी घर के में बढ़िया, खबरदार हमारी बहू के पास ना बैठे कर, अपना घर ना बसा सकी, हमारा कैसे बसावेगी, चलो रहते। अब तो सास भी बुला बुला के कह रही यूं करा था बेटा, यूं लाया था रात, मूंगफली लाया था, कहाँ से देख रही थी, तेरे कैसे पता लगा? अम्मा यो दीवार की सुराख में से देख रही थी, मूंगफलियां निकाल निकाल के खिला रहा था। जब तेरे ने तुझे नहीं खिलाई उस वक्त कौन देख रहा था? तुम भी तो खिलावे थे कि नहीं खिलावे थे भाई? ये 12-12, 15-15 बच्चे आसमान से उतर गए, मशीन का आरामत थी तो उतरे थे भाई। उसके 2 हो जाए, बस लुगाई की गोद में बड़ा रहेगा, इसके टांगों में बैठा रहेगा, निकल बाहर, निकलता क्यों नहीं है? और अपने माशाअल्लाह मोहम्मद मुतीन, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अनवर नाम लेंदे लेंदे थक जाओ, कहाँ से निकले सारे के सारे। अब तो चादर में लिपटा, अजी क्या हाल है घर का? अब हम तो तमाशे देखते रहे बेटे, रोटी जब तय तमाशे घर के अंदर रहता उस वक्त कौन देखा था तमाशे होते रहे हैं? अब तो दूध का बहु गिलास पी ले ना, गिलास दूध का गिलास पी ले, है जी, है मर गए। जो उस वक्त ससुराल में जाके लोटे के साथ, लोटे की नाली के साथ मुंह लगा के वो घी बुरा दाल चावल के, हमारे रिवाज था, हमारे माजरों के अंदर मेहंदी की रात ही रोटी पक्के करी थी, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हमारे दाल चावल घी बुरा पक्के। अब तो मॉडर्न जमाना, कांटों से खाने वाले आ गए, फटर 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 काम चल रहा और ताकतवर बड़े माशाअल्लाह। बीवी ने धैड़ के कर दिया ना म्याऊं, शोर के आए, मैं बिस्तर से नीचे क्यों आओ। ये रुस्तम में पहलवान है, 10 किलो आटे की थैली उठा ले, पीछे से पतड़ करता जा रहा है।
हाँ हाँ, घर के अखलाक और मिजाज, घूरो अपने घर, एक दो बातें कह के अपने सफर की तरफ रवा दवा होगा। अगर धुंध होगी ना अमीर माविया, मैं भी रास्ते में खड़ा इंशाअल्लाह ताला, फिक्र ना कर। देखो फुल वाली गाड़ी तो किस तरह के लेके जाएगा फिर कर। अगर हमारे रास्ते में धुंध हुई, मोटर बंद हो, अल्लाह करे तेरे रास्ते में रात को धुंध हो, कहते भी रोड के ऊपर खड़ा रह जाएगा। है जी, सही कह रहे हैं। मेरे बेटे, मैं तुझे नसीहत करके जाऊंगा। ये नसीहत तेरे अब्बा ने करी है, तेरी अम्मा ने करी, मुझे नहीं पता नहीं कही, लेकिन आज के बाद जब तो अपने घर के अंदर अपनी जिम्मेदारी लेके आए, खुदा के वास्ते रात को 7 बजे अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दियो। मगरिब की नमाज के बाद अगर तूने घर बसाना है, अगर तूने घर उजाड़ना है, तो रात को 2-2 बजे लोगों की बैठकों के अंदर बैठ। खुदा की कसम साल के अंदर तेरा घर उजड़ जाएगा। ये सारे जितने मीर माविया के दोस्त हो, अल्लाह के वास्ते अपनी दोस्ती को दिन के उजाले में मत रखो, रात के अंधेरे में दोस्ती करना छोड़ दो, वे करो। गैरतों के जनाजे निकल गए, किस वजह से गैरतों के जनाजे निकले? और मेरे अजीज, हमने अपने बच्चों को, अपने यारों को, और जिन्हें घर में माँ रोटी देने को तैयार नहीं, उन्हें बैठकों के अंदर बाढ़ बाढ़ कर बीवी के हाथ की चावा पिला रहे हैं। माँ कह रही दफे हो हरामजादे, निकल घर से। तेरी गदगी का, तेरे नशे का, तेरी बगैरती की नहुसत बहनों पे पड़ रही है, खबरदार इस हालत में घर ना पड़े कर। लेकिन यार की बैठक में बड़ा पड़ा है यार, 1 कप और बड़ी वीआईपी चाय थी। अच्छा, बड़ी तारीफ कर रहा, अंदर जाके कहेगा असलम बड़ी तारीफ कर रहा। कोई नाराज ना हो जी असलम, कोई भाई मैं तुम्हें बात निकाल ली, असलम बड़ी तारीफ कर रहा हो, कहेगी अच्छा आओ जरा आओ आओ असलम, कोई नहीं पर्दा करने की जरूरत नहीं, अंदर आ जा। कह ठीक है, आज तो पर्दा तूने उठवाया, आगाज तू कर गया, इंतहा तुझे मैं करके दिखाऊंगा। दुकान पे बैठा, फुर्सत नहीं सिर खुजाने की। हाँ भी कहाँ बैठा, अपनी भाभी को डॉक्टर के लेके जाइए, अपनी भाभी को अम्मी के घर छोड़ दे, अपनी भाभी को बहन। उन्होंने कहा इंशाल्लाह फिक्र ना कर, आज तुम माँ के घर छोड़ा रहा है, कल मैं से नारायण का गान की सैरें भी करा के लेके आऊंगा। फिर कह रहे घर टूट गया, दुआ करो जी। फिर गंदम की गोलियां खा के खुदकुशियां कर रहे। खबरदार खबरदार, अपनी जेब के अंदर पैसा हो, गर्मी जितनी भी हो, सर्दी हो, अपनी जेब से पैसा निकाल के किसी को नहीं देता, अपने हाथ की सोने की अंगूठी निकाल के किसी को नहीं देता, अपना मोबाइल किसी को नहीं देता। फिर बेगैरत तूने अपनी गैरत को किसी के मोटरसाइकिल के ऊपर क्यों बिठा दिया? अगर तुम अमीर माविया के खैर खाओ, अगर चाहते हो इसके घर के अंदर राबिया बसरी आ जाए, अगर चाहते हो अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम आ जाए, अगर चाहते हो इसके घर में गुलाम अबू बकर गुलाम उमर आ जाए, तो खुदा के वास्ते अपनी दोस्ती के दायरे को दिन के उजाले में रखना, रात के अंधेरे में न रखना। खुदाए पाक की कसम, जितना अपना तुम बीवी को वक़्त दोगे, ये उतनी तुम्हारी इज्जतों की वारिस बनेगी। वरना मेरे बाबू बात लिख लो, सोने के स्याही से लिख लो, चांदी के कलमों पे लिख लो, मेरे बाबू बात लिख लो। खुदाए पाक की कसम, आज घरों के अंदर तलाकों की शरह इसलिए बढ़ रही है कि मर्दों ने अपनी बीवियों को वक़्त देना ही छोड़ दिया। शौहर अगर बीवी को डॉक्टर के ले जाए, शौहर अगर ये कहने लग जाए अल्लाह आज आप परोटी इकट्ठे काम है, तो सबसे पहले दुश्मन माँ बनेगी। तवीज़ माँ लेके आई है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, आपने उजरे मुबारक का पर्दा हटाया। अल्लाह अकबर, प्याला पड़ा कोई रसी खाली खाली, हाँ बस दे दे। हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अफीफा अंदलीबा के हाथ में पानी का प्याला था, वहीं रुक गए। अम्मा आयशा क्या कर रही? कजी पानी पी रही। रहमत वाले नबी हंसने लगे, कजी क्या करूं? इतना सा मेरे वास्ते भी बचा दियो। अम्मा आयशा ने घूंट भरे इतना सा पानी बचा दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आपने सैयदा आयशा के हाथ से मेरे अजीजों पानी का प्याला ले लिया, फिर यूं करके घुमाना शुरू कर दिया। अम्मा जान कहने लगी, कमली वाले क्या कर रहे हो? फरमा आयशा तेरे प्यारे प्यारे लबों के निशान तलाश कर रहा हूँ। अम्मा आयशा कहने लगी, मैंने यहाँ से पानी पिया। सारे नबियों के सरदार ने वहीं से पानी पीना शुरू कर दिया। अम्मा आयशा रोने लग गई। आपने फरमाया आयशा रो नहीं, मैं औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नती हुरों की सरदारन बनाने के लिए आया। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, अपने अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर जितना निखार पैदा करोगे, जितना मिठास पैदा करोगे, जितनी मीठी शीरनी ज़ुबान पैदा करोगे, अल्लाहु अकबर। अब औरत की जिम्मेदारी क्या?
क्या जिम्मेदारी औरत की? सुभान अल्लाह। मर जब सुबह सुबह घर से निकले, खेतों में जावे, कहाँ नजर आवे? बिस्तरे में? नहीं नहीं नहीं। सुन, फरमाया जब काम के लिए मोटरसाइकिल पे जावे, गाड़ी में जावे, बैलगाड़ी पे जावे, अल्लाह अकबर, पैदल जाए, तो औरत की जिम्मेदारी सबसे पहले तो उसे नाश्ता बना के देवे, अपने हाथ से उसे नाश्ता करावे। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर 19 नौकरानियाँ थी, कोई कपड़े धोने वाली, कोई बर्तन धोने वाली, कोई काम काज करने वाली। लेकिन जब रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते, अम्मा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम काम वालियों को छुट्टी दे दिया करती। रहमत वाले नबी के लिए अपने हाथों में आटा गूंथती, फिर तवा चुल्ला जला के अपने हाथों से रोटी पकाती, फिर सालन तैयार करके अम्मा खदीजा 65 साल की बुढ़िया रहमत वाले नबी के लिए चंगेर और मुंगरी लेके आती, कटोरी लेके आती। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा, हंसने लग गए। अम्मा खदीजा करीब हुई, आप और हंसने लग गए। अम्मा करीब हुई, आप और हंसने लग गए। अम्मा कहने लगी, मुझे पता मैं ढिल्ली ढल्ली हो गई, बुढ़ी बड्डी हो गई, अब मुझे पता है मेरे दांत नहीं, मेरे हाथ पैर में कहाँ जान नहीं रही, अब तो आप मेरी चाल को देख के हंसेंगे। नबूवत का हंसना फौरन आंसू में तब्दील हो गया। फरमाया खदीजा अपने किरदार पर उंगली ना उठा, ए खदीजा अपने बुढ़ापे पे उंगली ना उठा, कसम अल्लाह की मैं खुद नहीं हंस रहा, मेरे पीछे जिब्राइल खड़ा मुझे हंसा रहा है और कह रहा है खदीजा को कह दो मोहम्मद पाक तेरे लिए रोटी सालन पका के लाई। मालिक इतना राजी हुआ, इस रोटी पकाने पर जिब्राइल भी तुझे सलाम कह रहा, मेरा खुदा भी तुझे सलाम कह रहा है, अपने हाथों से पका के दे। गरीबी थी, परेशानी थी, मक्के वालों की तकलीफें थी। रहमत वाले नबी जब अम्मा खदीजा के बूहे पे आते, चौधरानी अम्मा खदीजा के दरवाजे पर आते, अम्मा फौरन खदीजा पर्दा उठा के वेलकम का करती। एक दिन रहमत वाले नबी ने पूछ लिया, ए खदीजा बता बता तुझे कैसे पता लगता मैं आ गया? कसोने मैंने अकेले रह के तेरे अलावा किसका इंतजार करना है? मेरा ध्यान, मेरा अंग, मेरा रंग, मेरा संग तेरी तरफ मुतवज्जह रहता है। कमली वाले जब आप अल्लाह के घर से इस गली में मुड़ते हैं, तेरा कदम बाद में घर आता है, नबूवत की खुशबू के हुल्ले पहले मेरे दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। पता होना चाहिए। असर की नमाज के बाद तशरीफ लाए कौन? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और अपनी चद्दर उतार कर सराहने रख दी। कहा खदीजा एक जनाजा पढ़ के आ रहा, आज तेरे घर में मेरी बारी है, असर के बाद का वक्त तेरा, आ रहा हूं। चले गए, आए कोई नहीं। मगरिब का वक्त करीब हुआ। पुराने वक्तों में दरवाजों में सुराख हुआ करता था, उसमें रुई कपड़ा सूट के रखे करे थे, या पूरी दीवार के अंदर एक ईंट जो बगैर प्लस्तर के लगी होती थी। जब गैरत वाली औरतों बच्चे बाहर होते तो उस झांके करती थी, कहाँ खड़ा कहाँ बैठा, बच्चों की रैकी करे करे थी। अम्मा ने यूं करके वो ईंट हटाई, देखा हुजूर नजर नहीं आए। अम्मा परेशान होगी, होल पड़ गए तो अम्मा ने वो चादर उठाई जो हुजूर की थी, अपने ऊपर ओढ़ ली होल के परेशानी में। फिर अम्मा ने फिर ईंट उठाई, ये दरवाज़ा के अंदर देखा तो रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। छमाछम बारिश हो रही, अम्मा को होल पड़ गए। अल्लाह अकबर। या गंदम की गोलियां खाते, कह गंदम की गोलियां खा लूँगा, कह मैं तुझे ला के देती हूँ। पर रहमत वाले नबी के ऊपर बारिश गिर रही है। माँ खदीजा रोने लग गई और चादर को पकड़ के कह लेंगे, हाय मैंने चादर जाते हुए क्यों ना दी, बारिश होती तो चादर अपने ऊपर ले लेते, बारिश के कतरों से महफूज रहते हैं, जिस्म नाजुक है। अल्लाह अकबर, बारिश के कतरे सख्त है। अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने, अम्मा आयशा ने वो चादर उतार के दोबारा सनारे रख दी। रहमत वाले नबी न अंदर तशरीफ लाए। करीब था अम्मा अपने दुपट्टे से हुजूर के माथे से, आपके सर से बारिश साफ करती, पानी साफ करती, लेकिन देखा पैगंबर पाक का जिस्म ही सारा खुश्क है। अम्मा खदीजा हुजूर को यूं टिक टिक बांध के देखती नहीं। आपने आयशा देखती नहीं। फरमाया आयशा क्या हुआ, क्या रसूलुल्लाह बाहर बारिश हो रही? आपने फरमाया नहीं। कि नहीं हो रही है। फरमाया आयशा देख ले, उस सुराख में से देखा बारिश कोई नहीं। हत्ता के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक में जो लहनान मुबारक है उसका तलवा भी सूखा पड़ा था। अम्मा कहने लगी, या रसूलुल्लाह मैंने तो सुराख में देखा बारिश हो रही थी। कमली वाले बता बता क्या हुआ? आपकी अचानक निगाह चादर के ऊपर पड़ गई। फरमाया आयशा जब तूने बारिश देखी तो चादर कहाँ थी? उसके कहने लगी, कमली वाले चादर तो फिर मेरे ऊपर थी। आपने फरमाया वाह वाह खदीजा, बारिश नहीं हो रही, इस चादर तूने इस चादर अपने ऊपर ले ली। खदीजा तुझे मुबारक हो, इस चादर की बरकत से अल्लाह जो मुझे दिखाता है, इस चादर की बरकत से अल्लाह वो तुझे दिखा रहा था। रहमत वाले नबी फिर क्या हुआ? फरमाया जब तूने मेरी चादर ओढ़ी और
बुराक में देखा, कसम अल्लाह की बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि जिस सहाबी को मैं दफना के आया आसमान से उसकी कब्र पर रहमत पाक उतर रही थी। ए खदीजा, बारिश की सूरत में मंजर तुझे तेरी आंखों से आयशा नजर आ गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, 3 दिन हो गए मकलावा नहीं आया। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेचैनी में चले गए। आगे क्या हुआ? ठक ठक मंदकल बाब, कौन दरवाजे पर? अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गैरत वाला नबी, गैरत वाली धी का दरवाजा बजा रहा है। अब्बा लगाओ अंदर। रहमत वाले नबी अंदर तशरीफ ले गए। रहमत वाले नबी की अखियों से आंसू निकलने लग गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। रोए क्यों? हो वो गद्दे में खजूर के पत्तों की छाल भरी हुई